प्रिय मित्रों, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के संदर्भ में। इनका गोचरीय परिवर्तन होने जा रहा है। कहां से कहां होगा और क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत आज इसकी चर्चा होगी इस कार्यक्रम में। तो 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार को इनका परिवर्तन होने जा रहा है सिंह राशि से, सूर्य की राशि से अपनी राशि कन्या में 8:10 रात में, जहां पर ये 21 सितंबर 2021 तक रह करके चराचर जगत को प्रभावित करेंगे। कन्या राशि बुध की उच्च राशि होती है, प्राकृतिक सौंदर्य के कारक ग्रह हैं, हरे भरे चीजों के कारक ग्रह हैं। कन्या और मिथुन राशि के स्वामी ग्रह होते हैं। मिथुन राशि में स्वग्रही होते हैं, कन्या राशि में स्वग्रही होते हैं। वृष लग्न में परम राजयोग कारक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब के कारक ग्रह हो जाते हैं, पंचम के कारक ग्रह हो जाते हैं। इस कारण से वृष लग्न में परम राजयोग कारक हो जाते हैं। मीन राशि में ये नीचत्व को प्राप्त करते हैं, नीच राशि के हो जाते हैं। तो यहां पर जब ये उच्च के रहेंगे तो कैसा प्रभाव छोड़ेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है इनका यह परिवर्तन। स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न और कर्क राशि की है और वृष लग्न में ये परम राजयोग कारक हो जाते हैं। इनका गोचरीय संचरण हो रहा है पंचम भाव में। तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे इसको समझा जाए। व्यापार, उद्योग, औषधि उद्योग, धन के क्षेत्र में बहुत सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं, बेहतरीन परिवर्तन करेंगे। आम जनमानस के लिए अनुकूल समय रहेगा। आम जनमानस अपने बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग कर पाएगी। सरकार भी आम जनमानस के लिए कुछ आर्थिक योजनाएं, आर्थिक पैकेज, औद्योगिक नीति, रोजगार के साधनों में वृद्धि के आसार इस अवधि में दिख सकते हैं। सरकार का जो रवैया होगा आम जनमानस के लिए वह आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करने वाला होगा। राष्ट्र की जनता सुख की अनुभूति करेगी इस अवधि में जब ये उच्च के रहेंगे, उच्च राशि में रहेंगे, यानी 21 सितंबर 2021 तक। विद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से कुछ नई योजनाएं आ सकती है। व्यापार के क्षेत्र में कुछ नई नीति की संभावना बन रही है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें औद्योगिक क्षेत्र में कुछ नया कर सकती है। बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लेखन शक्ति से, फिल्म जगत से, क्रिएशन के फील्ड से, कहीं भी औषध विज्ञान के क्षेत्र से, औषधि यानी मेडिकल साइंस के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं, जो बौद्धिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, वे लोग उपलब्धि पाएंगे और सरकार द्वारा उनको पुरस्कृत किया जा सकता है। नई शोध, व्यापारिक संस्थाओं, रोजगार के लिए नई योजनाओं के लिए यह समय अनुकूलप्रद है। सरकार द्वारा आम जनमानस को कुछ नई सौगात प्रदान की जा सकती है। पत्रकारिता की दृष्टि से बात करें तो जब बुध उच्च के रहते हैं, स्वराशि के होते हैं, तो पत्रकारिता जगत के लिए बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होता है। लेकिन इन पर दृष्टि पड़ेगी राहु की, तो कुछ जगहों पर पत्रकार बंधुओं के लिए अरिष्ट की सूचना मिल सकती है। अच्छा करेंगे, सरकार की नीतियों का विरोध भी करेंगे जहां ये विरोध करने लायक होंगे। कुछ आंदोलनकारी लोगों के नीतियों का विरोध करेंगे क्योंकि ये आईना दिखाते हैं समाज का। तो ऐसे में उन अराजक तत्वों द्वारा इनका कुछ नुकसान किया जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा पत्रकार भाइयों से, बंधुओं से, कि इस अवधि में आप अपने प्रतिभा का परिचय तो बहुत अच्छा देंगे, लेकिन आप अपने सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो कुछ चुटपुट बड़ी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं इस अवधि में। अब हम बात करने वाले हैं
मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करने वाले हैं बुध महाराज। तो मेष लग्न के लिए कैसा रहने वाला है, यहां लग्न की बात मैं करूंगा। जो हम कैलकुलेशन तैयार करते हैं वह लग्न को आधार मानकर करते हैं। ऐसे में जो हम उपाय बताते हैं आपके लिए, वह आप करेंगे तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। क्योंकि जब भी मूल कुंडली देखी जाती है तो लग्न को केंद्र में मानकर देखा जाता है, उसी के अनुसार रत्न धारण कराया जाता है, उसी के अनुसार उपाय कराए जाते हैं। ऐसे में अगर यह उपाय आप करेंगे तो आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मेष की बात करेंगे तो आंतरिक शत्रु, आंतरिक रोग के कारण तनाव की संभावना बनेगी, खर्च में वृद्धि होगा, यात्रा के खर्च में वृद्धि होगा, भाई बंधुओं को लेकर तनाव या कष्ट की संभावना बनेगी, संतान को लेकर थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति हो सकती है। 25 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक पराक्रम में वृद्धि का योग बनेगा। उसके बाद थोड़ा सा अवरोधक यानी परिश्रम, सम्मान के लिए, पराक्रम के लिए परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, अवरोध का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। उपाय क्या करेंगे, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपके लिए परम लाभदायक होगा, बहुत बेहतरीन परिणाम प्रदान करने वाला होगा। वृष लग्न की बात करेंगे तो वृष लग्न में व्यापार, धन और लाभ में वृद्धि का संयोग दिख रहा है। कुटुंब, परिवार में कुछ नया कार्य की संभावना दिख रही है। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है। संतान को लेकर के लाभ की स्थिति बन सकती है। डिग्री आदि के लिए प्रयासरत हैं तो वहां बेहतर सूचना प्राप्त हो सकती है। आपका प्रयास करना सार्थक हो सकता है। सम्मान में वृद्धि का संयोग बनेगा। माता के लिए समय अनुकूलप्रद रहेगा, सकारात्मक रहेगा, बेहतरीन रहेगा। कुल मिलाकर के वृष लग्न वालों के लिए समय बेहद अनुकूल होने जा रहा है। रत्न क्या धारण करना है आपको, आप अपनी मूल कुंडली के अनुसार कोशिश करिए पन्ना रत्न धारण करने के लिए, यह आपके लिए बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला उपाय होगा। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए। सुख में वृद्धि, सुख के साधनों में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, यशकीर्ति में वृद्धि, गृह और वाहन सुख में वृद्धि, वर्चस्व में वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा सम्मान में बहुत अच्छी वृद्धि। आप अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन करने वाले हैं इस अवधि में। रोजगार, आय के साधनों में वृद्धि की संभावना बनेगी। आप अपने कार्यस्थल पर बहुत अच्छा करने वाले हैं। माता के सहयोग, सानिध्य में भी वृद्धि बहुत अच्छी दिख रही है। आपको भी पन्ना रत्न धारण करना चाहिए और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ नियमित तौर पर करना आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। कर्क लग्न की बात करेंगे। कर्क लग्न में खर्च बढ़ाने वाले हो रहे हैं, खर्च में वृद्धि कराएंगे, आंतरिक डर में वृद्धि कराने वाले हैं, कार्यों में देरी से सफलता प्राप्त होगी, ऐसा करेंगे। भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य तो प्राप्त होगा, परंतु सुख के साधनों पर खर्च आप अनायास ही कर सकते हैं। आप बिना सोचे भी खर्च करने वाले हैं। यात्रा पर खर्च की संभावनाएं दिख रही हैं। भाई बंधुओं पर खर्च बढ़ेगा, भाई बंधुओं को लेकर के तनाव बढ़ेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। परंतु पराक्रम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, भाग्य में परिवर्तन होगा, कार्यों में परिवर्तन का संकेत दिख रहा है। 25 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक समय थोड़ा नकारात्मक ज्यादा रहेगा, उसके बाद चीजें आपके पक्ष में हो जाएंगी। सिंह लग्न की बात करेंगे। सिंह लग्न में बहुत सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। धन वृद्धि, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लाभ की संभावना, परिवार में कुछ नया कार्य होने की संभावना दिख रही है। कुछ नई योजना आप बना रहे थे, उसमें सफलता का संयोग दिख रहा है। उत्तम विद्या, उत्तम लाभ की संभावना भी दिख रही है। व्यापार क्षेत्र से हैं तो व्यापारिक विस्तार का संयोग बनेगा इस अवधि में। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगा। विवाह आदि के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। आप अपने वाणी, बुद्धि, विवेक, ज्ञान के आधार पर कुछ अच्छा करेंगे, धनागम करने वाले हैं। समय अनुकूल दिख रहा है इस अवधि में।
हरे रंग का सुगंधित रूमाल आप सदैव अपने जेब में रखिए, यही आपका मूल उपाय होगा। अगर मूल कुंडली में ग्रहों की स्थिति देख करके उपाय करिएगा, लेकिन आप अपने पर्स में पॉकेट में हरे रंग का रूमाल सुगंधित करके रखा करिए, बेहतर परिवर्तन करेंगे। कन्या लग्न की बात करेंगे। कन्या लग्न में कन्या लग्न के कारक हो जाते हैं, तो बहुत बेहतरीन स्थिति है। उच्च के लग्न में जाएंगे तो पूछना ही नहीं है। स्वास्थ्य में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, मनोबल में सुधार, व्यक्तित्व में वृद्धि, सोचने कार्य करने की क्षमता में तीव्रता के साथ वृद्धि, सुख और आनंद की प्राप्ति, रुके कार्यों में प्रगति की बहुत अच्छी संभावना, परिश्रम करने की इच्छा में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, यशकृत में वृद्धि, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपकी जो बनी हुई थी वो खत्म होने जा रही है। जो खर्च बढ़ा हुआ था इस अवधि में रुकेगा, बेहतर परिवर्तन करेंगे, सकारात्मक परिवर्तन होगा। आपको पन्ना रत्न धारण किए रहना है रेगुलर तौर पर, और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या बुद्ध अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ नियमित तौर पर करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तुला लग्न की बात करेंगे। तुला लग्न में घर से सुदूर जाकर के भाग्योदय का संकेत दिख रहा है, अर्थात आप घर छोड़ करके दूर जाकर के कुछ परिवर्तन करने वाले हैं, कुछ सकारात्मक कार्य करने वाले हैं, वह कार्य आपका सफल होता दिख रहा है। व्यापारिक संबंधों में वृद्धि का संयोग बनेगा। पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि की संभावना है। विद्या डिग्री के लिए समय अनुकूलप्रद है। आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि का भी संकेत दिख रहा है। खर्च, यात्रा खर्च का पूर्ण योग बनेगा, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो या व्यापारिक यात्रा हो या किसी प्रकार का यात्रा हो। आप घर से दूर जाकर के भाग्योदय करने वाले हैं। आंतरिक शत्रु का मतलब कार्यस्थल पर अति घनिष्ठ लोगों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको एक उपाय करना है, भगवान गणेश महाराज का पूजन करना है, अर्चन करना है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ यदि बुधवार को आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा होगा। तो वृश्चिक लग्न में लाभ, आय, व्यापारिक विस्तार में खूब अच्छा वृद्धि। अपने बुद्धि बल पर आप व्यापार में वृद्धि करने वाले हैं, व्यापारिक विस्तार करने वाले हैं, कुछ नई शाखाएं खोलने वाले हैं। जहां भी आप कार्यरत हैं वहां लाभ में वृद्धि का संकेत दिख रहा है। इस परिवर्तन के साथ सम्मान बहुत अच्छा होगा, परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, या यूं कहें कुछ ज्यादा ही मिलेगा। गृह और वाहन सुख बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारिक विस्तार में वृद्धि का संयोग भी दिखेगा। 25 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान देंगे, उसके बाद चीजें आपके पक्ष में होंगी, लाभ बहुत अच्छा होगा। बुद्धि का सुव्यवस्थित प्रयोग आप 10 सितंबर के बाद कर पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। भले ही 11 दिन का समय है, आप उसमें बहुत बढ़िया करने वाले हैं, बहुत सकारात्मक रूप से करने वाले हैं। बुद्धि का प्रयोग, गणपति उपासना आपके लिए लाभप्रद होगा, बेहतरीन होगा। धनु लग्न वालों की बात करेंगे तो धनु लग्न में इनका परिवर्तन अच्छा हो रहा है। राज्य भाव पर होगा, सुख के साधनों में, धार्मिकता में, पद में, प्रतिष्ठा में, साझेदारी से लाभ में अच्छा योग दिख रहा है, प्रगतिकारक समय दिख रहा है। धनागम, रोजगार के साधनों में वृद्धि, प्रेम संबंधों में वृद्धि, जीवन साथी से लाभ, सहयोग, सानिध्य की प्राप्ति, सम्मान में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि का संयोग दिख रहा है। भाई बहनों एवं मित्रों का सहयोग, सानिध्य आपको प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है। आपको उपाय क्या करना है, हरी मूंग, हरा उड़द अथवा हरा पत्तेदार सब्जियां, इनका सेवन खूब करिए, आपके लिए लाभ प्रदान करने वाला साबित होगा। मकर लग्न की बात करेंगे। मकर लग्न में भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, भाग्य का साथ खूब प्राप्त होगा। भाग्यवादी कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफलता प्राप्त आसानी से कर लेंगे।
शुगर आदि की समस्या आपको परेशान कर सकती है। गुप्त शत्रु, पुराना रोग सितंबर यानी 10 सितंबर के बाद खत्म होता दिखेगा। 10 सितंबर के बाद जो पुराना रोग, ऋण, शत्रु हैं वह पराजित होंगे और आपको विजय श्री प्राप्त होगी। पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि, यश कीर्ति में वृद्धि, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि, धार्मिकता में वृद्धि, आंतरिक डर में भी वृद्धि का संकेत दिख रहा है बुध महाराज के इस परिवर्तन के साथ। उपाय क्या करेंगे आप? बुध कवच का पाठ करेंगे। बुध कवच का पाठ बुधवार से शुरू करिए और नियमित तौर पर करिए, बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त होगा आपको। कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न में कैसा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं बुध महाराज? तो उत्तम विद्या, डिग्री में तनाव के साथ वृद्धि, अर्थात आप कोई भी निर्णय लेंगे तो शुरुआती दौर में तनाव दिख सकता है, लेकिन प्रगति की संभावना ज्यादा है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, वकालत का क्षेत्र हो, टीचिंग फील्ड हो, सेल्स मार्केट का क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो, अभिनय का क्षेत्र हो, यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे आप, सकारात्मक कार्य करेंगे आप। मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं इस अवधि में। परिवार में वृद्धि, समृद्धि का संयोग दिख रहा है। रोजगार, व्यापार में विस्तार का संयोग है। शुगर आदि की समस्या कष्ट दे सकता है इस अवधि में। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता के बाद कुछ सफलता का योग दिखेगा। आपको उपाय क्या करना है? हरे रंग का वस्त्र बुधवार के दिन अवश्य धारण करना है और हरे रंग का एक रुमाल जेब में सुगंधित करके रखे रहना है। आपको बहुत बेहतरीन परिणाम प्रदान करने वाला होगा। अब हम बात करेंगे मीन लग्न वालों के लिए क्या परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। तो मीन लग्न में सुख में वृद्धि, सुख के साधनों में वृद्धि, साझेदारी से लाभ, नई साझेदारी की संभावना, कुछ ऐसी डीलिंग हो जाए जो आर्थिक लाभ प्रदान करे। जीवन साथी के सहयोग सानिध्य में बहुत अच्छी वृद्धि। गृह और वाहन को लेकर के जो तनाव था वो खत्म हो गया। आंतरिक रोग एवं शत्रुओं में वृद्धि का संयोग जो बना हुआ था वो खत्म हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। व्यापारिक विस्तार होगा, व्यापारिक वृद्धि का योग दिखेगा, नए सेंटर खोलने के योग बनेंगे। मैनेजमेंट के क्षेत्र से हैं तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। कार्यस्थल पर आपकी सराहना होगी। माता का स्वास्थ्य सुधरेगा, संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा, माता का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार बुध का परिवर्तन मीन लग्न वालों के लिए बेहतर परिवर्तन करेगा, सकारात्मक परिवर्तन करने वाला है। आप अपनी मूल कुंडली के अनुसार गुरु को मजबूत करने का प्रयास करिएगा, बलवान बनाने का प्रयास करिएगा। और इस अवधि में उपाय क्या करना है आपको? तो बुध कवच का पाठ करना है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, इन दोनों में से कोई एक या दोनों बुधवार से शुरू करके नियमित तौर पर करते हैं तो बहुत बढ़िया लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य लाभ प्राप्त हो, इसी कामना के साथ आप सभी लोगों का जीवन सुखमय हो, संपत्तिवान हो, कीर्तिवान हो, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।